नाउ गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीआई के बारे में। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, राइट। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बता दें गाइस कि यूपीआई की फैसिलिटी बहुत ही जल्दी फीचर फोन यूजर्स के लिए भी शुरू होने वाली है। ये टॉपिक इसलिए न्यूज में आया है। फीचर फोन यानी कि वो फोन जो कीपैड वाला होता था, किसी को फेंक कर मार दो तो सर ही फट जाए उसका, राइट। तो उस फोन में ये फैसिलिटी अब बहुत ही जल्दी शुरू होगी। तो ये अनाउंसमेंट अभी सामने आया है। और यूपीआई सिंगल लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज की डेट में सभी जो पेमेंट्स हो रहे हैं ज्यादातर यूपीआई के माध्यम से ही हो रहे हैं, क्योंकि काफी इजी भी है और काफी फास्ट भी है, राइट। और बहुत ज्यादा यानी कि हमारी कंट्री के अंदर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पेशली छोटे छोटे पेमेंट्स का, इवन जैसे कि लोग 10 रुपए की फुल्की खाने भी जाते हैं तो उसमें भी, फुल्की यानी कि पानी पूरी, तो उसमें भी जो है वो यूपीआई पेमेंट करते हैं। वो छोड़िए, आप एक एक दो दो रुपए की फोटो कॉपीज में भी लोग यूपीआई का पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम है यूपीआई का, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, राइट। और अभी यूपीआई सिर्फ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। अब बताया जा रहा है कि फीचर फोन यूजर्स के लिए भी बहुत ही जल्दी अवेलेबल की जा रही है। और आरबीआई जो है गाइस, ये फर्दर डीप कर रही है डिजिटल पेमेंट्स को, और भी ज्यादा इंक्लूसिव बना रही है, समावेशी जो है वो बना रही है और भी ज्यादा, जैसे कि और भी लोग जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो। इसलिए ये फीचर फोन में अब यूपीआई का फीचर बहुत ही जल्दी जो है वो आने वाला है, राइट। और उपभोक्ताओं के लिए लेन देन को आसान बनाने के लिए और वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों में जो रिटेल कस्टमर्स हैं, इनकी अधिक भागीदारी सुविधा उपलब्ध कराने और सेवा प्रदाताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि और भी ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स आए, राइट, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराएं इस प्रकार से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, राइट। और हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का उपयोग करें। तो हम समझते हैं अब यूपीआई है क्या। तो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। क्या है इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम? मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं यूपीआई के बारे में। और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि रियल टाइम बेसिस पर पैसों का ट्रांसफर हो जाता है। तुरंत जो है वो आप एक क्लिक करते हैं और पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। और आप इवन मल्टीपल बैंक अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आप, यानी कि वहां पर जब आपने यूज किया होगा गूगल पे, फोन पे, तो उसमें एक ऑप्शन भी आता है कि आपको किस बैंक अकाउंट से पेमेंट जो है वो करनी है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और आप बैंक अकाउंट से अपने पेमेंट भी कर देते हो और सामने वाले को आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी नहीं पता लगती है। एंड यूपीआई जो है वो आज की डेट में सबसे बिगेस्ट है। यूपीआई सबसे बिगेस्ट है एनपीसीआई में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो भी सिस्टम्स ऑपरेट करती है, जैसे एनपीसीआई के अंडर हम लोग को आईएमपीएस भी देखने को मिलता है। आपने बैंकिंग सिस्टम में आईएमपीएस की मदद से भी ट्रांजैक्शन किए होंगे। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, राइट। इसके अलावा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी हम लोग को देखने को मिलता है, एईपीएस। फिर भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। फिर रुपे भी हमें देखने को मिलता है। फिर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें एनपीसीआई के अंदर आती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं, जिसमें से एक यूपीआई भी होती है। और यूपीआई का कवरेज सबसे बड़ा है इन सब में से। तो ये वाली बात तो आप जानते ही हैं। एंड टॉप यूपीआई एप्लीकेशन कौन सी बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कौन सी यूपीआई की एप्लीकेशन है, आपने कौन सी एप्लीकेशन यूज करी है। इसमें से एक है भीम। तो आपको पता होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इंडिया की डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। इंडिया की जो एप्लीकेशन है वो है भीम, राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है जैसे यूपीआई की तरह, यानी कि यूपीआई को ही जो है वो ऑपरेट करती है, यानी कि यूपीआई है, यूपीआई के माध्यम से जो है वो ऑपरेट करती है। इसमें आप मल्टीपल बैंक अकाउंट के जरिए जो है वो पेमेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये यूपीआई एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल रही है भीम। इसे डेवलप किया है एनपीसीआई के द्वारा ही, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और रियल टाइम में फंड ट्रांसफर ये अलाउ करती है। और इसे लॉन्च किया गया था दिसंबर 2016 में। भीम एप्लीकेशन 3 लेवल के ऑथेंटिकेशन करती है। पहली बात तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहली चीज तो आपको रजिस्टर करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो जो डिवाइस है उस डिवाइस की आईडी जो होती है वो पहले तो आपकी रजिस्टर करती है, राइट। और आपका नंबर, तो दो चीज ये पहली प्रोसेस में रजिस्टर करती है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर आपने जैसे उससे लॉग आउट किया, यानी कि आपने अपने नंबर पर यूपीआई तो लॉग इन कर लिया, यूपीआई एक्टिवेट कर लिया, बट आप अगर दूसरे फोन में यूपीआई इंस्टॉल करोगे तो फिर से ये प्रोसेस जो है वो आपको करनी पड़ेगी। कैसी प्रोसेस? सबसे पहले वो जिस फोन से आप ट्रांजैक्शन करोगे उस फोन की आईडी ये रिकॉर्ड कर लेगी, राइट। तो ये ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए, राइट, कि जिससे कि कोई गलत उपयोग इसका ना कर सके। बट आप जानते हैं गाइस कि हमारी कंट्री के अंदर डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, राइट। लोगों को मान लिया हमने कि देखो, डिजिटल इलिटरेसी का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको बिल्कुल भी डिजिटल चलाना नहीं आ रहा है, उसको आ रहा है चलाना। वो व्हाट्सएप चला लेते हैं, वो फेसबुक चला लेते हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं, बट दे डोंट हैव अवेयरनेस रिगार्डिंग कि किस प्रकार के फ्रॉड हो रहा है, रिगार्डिंग कि कैसे उन्हें बचना है,
राइट। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो उनको नहीं है कि मतलब जैसे हो रहा है ना आज की डेट में कितने सारे फ्रॉड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं यार, राइट। तो उससे बचना कैसे, तो इस टाइप की अवेयरनेस भी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप अपने मेंस के आंसर में यूज करेंगे। सेकेंडली, जैसे पहली चीज हमने देख ली कि एप्लीकेशन जो है भीम एप्लीकेशन, ये डिवाइस की आईडी और डिवाइस का नंबर जो है वो बाइंड कर देती है, राइट। दूसरी चीज हमें देखने को मिलता है कि यूजर को अपने बैंक अकाउंट को सिंक करने की ये परमिशन मांगती है। जैसे यानी जब भी पेमेंट होता है तो पेमेंट करने से पहले एक परमिशन मांगती है, बोलती है कि आपको किस बैंक अकाउंट से जो है वो पेमेंट करना है, राइट, ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने के लिए। थर्ड, हमें देखने को मिलता है कि यूजर जो है वो सेटअप करते हैं एप्लीकेशन को तो उस समय उनको पिन बनाना रहता है, मेरे ख्याल से 6 डिजिट का पिन है ना, 6 डिजिट का पिन हम लोग को देखने को मिलता है कि बनाना होता है। और यूपीआई का पिन जो होता है गाइस, ये जब भी ट्रांजैक्शन करना होता है तो उस समय यूपीआई के पिन को जो है वो डालना रहता है। तो ये चीजें हैं। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से यूपीआई का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का टॉपिक।